राजा जनक के द्वारे। पड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं, वीरता का जोर दिखाइए। बोधे पुराने धनुष पर इतना गुमान, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहो तो एक हाथ से तोड़ दूं, किस बात पर उठाया, सर पर आसमान है। यह कमान है या किसी गरीब घर का शतीर। उठे उठे काशी नरेश, अपनी वीरता का जोर दिखाइए। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम 5 हाथ का। कर्तव्य है हक मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, क्या हैरानी है मुझे। लकड़ी का है या किसी और धातु का। ओहो, ये तो कोई धोखा है। वास्तव में ये धनुष तो है ही नहीं। उठिए उठिए अयोध्या नरेश, अपनी वीरता का जोर दिखाइए। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सर झुकाए, सबकी हिमाकत खत्म हुई। अब देखिए कि चिल्ला चढ़ता है कमान पर। लो देख लो, सबकी हिमाकत खत्म हुई। नहीं नहीं, मैंने तो केवल इसको देखना था, चिल्ला चढ़ाने का तो विचार ही नहीं। लाचार हो गए, ना उठी कमान, शर्मसार हो गए। बस उठने की मेरी देर है। इसके टुकड़े 4-5 हैं। मार भी खाता है
कौन कहता है? ये तो जनक ने हमारी हंसी का बहाना बनाया है। उठिए उठिए बकरी नरेश, अपनी सीता का जोर दिखाइए। 15 चौके 60, सीता जी को मैं मराऊंगा, सबके सिर पर खाट। कैसी मेरी दाढ़ी बनी, कैसी मेरी तुम। सीता जी को मैं मरूंगा, हाथ मरोगे तुम। अगर किला बनाऊं, मूली का दरवाजा, सगर गंद की तोफ बनाऊं, लड़े मरे सब राजा। सगाने में क्या जोरी बड़ा। ढिलाई होएगा नहीं तो आकर आगने द्वारे आगरा खड़े चढ़, आगरा खड़ेड़ी। ओ मेरी चाचा मेरी जिया, ओ मेरा तिजड़ू वो बाकी बाजी को है। ओ घरी जो का बना रहे हो ओ पिट्ठी पा जाओ तुमसे मिलेगा। मशाने ने दे दिया मेरी कोनी कौन लेगा छोकरे हर एक काम को? कौन चलेगा दुनिया में रावण के नाम को? मेरे सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। दिल से निकाल दे ख्याल काम को। रावण तेरी कन्या कुंभावती को मथुरा के हर कर ले गया। तेरा भाई कुंभकर्ण सोया है और विभीषण तपस्या कर रहा है। ओह, मैंने तो बहुत भूल कर दी जो स्वयंवर में चला आया। मुझे जरूरी काम से जाना है, मगर याद रख सीधे छोट से बोल से धोखे से कबर से किसी ना किसी बहाना तुझे लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। केवल साधारण सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। लज्जा करो, ऐसे न आगे चलने वाला पैरो, लज्जा करो। वीरता के नाम को कलंकित करने वालों, लज्जा करो। अपने अपने घरों को प्रस्थान कीजिए। हे रघुनाथ, जिस समाज में आप जैसे रघुवंशी मौजूद हैं वहाँ ऐसे शब्द उच्चारण करना बेसुरा है। जनक राज ने जो अपमानजनक शब्द बोले हैं मानो रघुवंशी मोती पत्थरों के साथ तोले हैं। मैं अभिमान से नहीं बल्कि सहज स्वभाव से कहता हूँ माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी इस आकार अखंड वाली ब्रह्मा की सृष्टि को ज्ञान की तरह उछाल दूं और इन समस्त पर्वतों को कच्चे घड़े की तरह तोड़कर सागर में डाल दूं।
इस धनुष को कमल की डंडी समझकर तोड़ दूं। यदि भ्राता जी आज्ञा हो तो अभी इस अपमान का बदला चुका दूं और रंगभूमि को रणभूमि बना दूं। जब तक सूर्य वंश का सूर्य चमकता है, वीरों को अपमानित कौन कर सकता है? धनुष, बोधा धनुष, कुछ नहीं है वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों को जो आए तीर के आगे। आपके प्रताप से तिनका समझ कर तोड़ दूं। अगर धनुष तोड़ूं ना तो ये धनुष चलाना छोड़ दूं। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और थोड़े काम के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना ठीक नहीं है और ये लड़ने बिगड़ने का वक्त नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। शिक्षा का भी समय है। उठो और अपना पराक्रम दिखाओ और राजा जनक का संताप मिटाओ। गुरुजी, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज। हे ईश्वर, रखो मेरी भरी सभा में लाज। हे गुरुजी, दयागर, तो ये धनुष क्या माल है? हो खड़ा जितना, मगर फूलों की कोमल डाल है। शिव धनुष के 2 टुकड़े। अरे जनक, ये अपमान किसने किया है? किसने का गुरु का पुण्य धनुष तोड़ा है? किसने अपनी मौत का सामान जोड़ा है? महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया है वही दास तुम्हारा होगा। दास वो है जो दासों का काम करे, सेवक को है जो स्वामी को बदनाम करे। जिसने शंभू चाप को भंग किया है वो मेरे शस्त्र बाहु के समान जानी दुश्मन है। और जायलक, अभी वो सारे समाज से शत्रु है खानदान का, मेरे ही आन से होकर प्रकट करे। वो अपने नाम को वरना चल चल कर मारेगा। गुसाई जी, लड़कपन में तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, मगर इस तरह आकर के पहले तो कभी नेत्र ना निकाले। क्या गुण इसमें क्या विशेष है जो तबीयत आ रहा है? अरे मोर बालक, तुझे इतना अपमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान, तू किसके साथ बातें कर रहा है? कालवंश मेरे साथ ऐसा घात कर रहा है। क्यों इतना बड़बड़ाता है? क्यों इतना उछलता है? धनुष शिव का है, इसे तू मामूली समझता है। हमारी नजरों में सब धनुष समान है। बहुत ऊंचा इसको उठा लिया इसलिए हाथ से छूट गया, तो हम इसे नया समझते थे, पुराना था, हाथ से छूट गया और टूट गया। अरे मोर बालक, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? यह मेरा फरसा देख, यह दुष्टों के होम की वेदी है, इसलिए मेरे सामने से दूर हो जा। किधर से धमकी दिखा किसी और को। आपकी धमकी से लक्ष्मण कोई डर नहीं। लाख शेखी जता लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में कोई असर नहीं। भाग जाऊं तेरे सामने से तो दशरथ पिता का पुत्र नहीं। अरे मोर बालक, तू मेरा प्रभाव नहीं जानता।
मेरे कुल्हाड़े का तेज तुझे किसी ने नहीं सुनाया। शास्त्र अनुसार बच्चों का शीश नहीं उतारता, बालक, बूढ़े और स्त्री को मारना पाप है, जिसका परिणाम पश्चाताप है। मुझे क्या तू महज गुस्सा समझता है? मेरा सिक्का तो शत्रु के दिलों पर चलता है। देख, क्षत्रियनाश भुजदंड करने वाला फरसा देख। माताओं के गर्भ से बच्चों का रक्त चढ़ने वाला फरसा देख। शत्रु के खून से मेरा फरसा लाल है। शत्रु का जानी दुश्मन, दुश्मनों का काल है। क्यों मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो? सुमेरु पर्वत को फूंक से उड़ा रहे हो। आप मुझे बालक समझकर कुछ नहीं कहते, मैं ब्राह्मण समझकर टाल रहा हूँ, शास्त्र आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, गुरु और हरिभक्त पर हमारी वीरता नहीं चल सकती। मैं इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, यम के डंडे और कुबेर के फस्ते से इतना नहीं डरता जितना कि ब्रह्म कुल अपमान से डरता हूँ। अगर ये डर नहीं होता तो अभी तुझको दिखा देता, मजा इस तरह करने का अभी सिखा देता। यह जोर और शोर सभी भुला देता। मैं एक ही बाण से नदियां खून की बहा देता। इतना नहीं, अभी भी मेरी ताकत को अच्छी तरह से समझ ले। अगर जरा सा फरसा हिला दूं तो जैसे को सैकड़ों को जमीन पर सुला दूं। विश्वामित्र जी, यह अभिमानी बालक जितना गौरव और उपमान है उतना मन का काला और मलिन है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती की धड़कन रुकती है तो उस पर भी हाथ धरे चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर हो तो उनको भी ले जा सकते हो। मुझे सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। देखा क्षत्रिय भाव के भोजन करने वाला फरसा देख। बस इसके एक फरसे में ही वीरों का स्वर्ग द्वार खुला है। हल्दी की एक ही गांठ पर पांसारी का बाजार खुला है। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शास्त्र हो गया गोल। यह फरसे में वो धार नहीं जो बूढ़ी बाणी में है बल। और दूध मुंडे बालक, बड़ों से ऐसी छोड़ दे, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर दूंगा दांत खट्टे, फरसा स्वाद चखाएगा। लड़के महलों में खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है? क्यों मेरे क्रोध के आगे तर तर के मरता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़पन करते हैं। शोभियत नहीं है बड़ों को जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो फंसे से कटिया जाए। भय है कहीं आपके क्रोध बल से उबाल ना आ जाए। जो पिता के ऋण से उत्पन्न हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के खाते अभी वह हाथ खुजलाता है। इस बार उसका ऐसा भुगतान करूंगा कि अपने कुशल कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी उन हाथों ने जिसने माता का सिर काटा। गुरु ऋण अभी माथे पर है, उसको भी निपटा देंगे। ले जा यमराज को, कौड़ी कौड़ी चुका देंगे। मालूम होता है कि तेरे बुरे दिन आए हैं। शायद तू मेरे यश और प्रताप को नहीं जानता, इसलिए मानने पड़ रहा है। मैं आपके यश और प्रताप को भली प्रकार जानता हूँ। अबलाओं का खून बहाने वाले आप ही तो हैं, जन्नी का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। देख लो समाज में बैठने वालों, यह बालक मरनहार है। मुझे दोष मत देना, ये खुद मारने के लिए तैयार है। पहले 21 बार मैंने क्रोध में आकर पृथ्वी क्षत्रियहीन की थी, अब 22 बार इस मूर्ख ने मुझे फंस उठाने की शादी है। अब निशान तक न होगे, शत्रु के नाम की इतवा होगी मेरे इसी कत्लेआम की। महाराज क्षमा कीजिए, दूध मुख वाले बालक पर
क्यों अपना गुस्सा उतारते हो? ये बेकसूर है, इसे आप क्षमा कीजिए। अपराध तो मेरा है और सजा भी मुझे दीजिए। तो क्या धनुष तुमने तोड़ा है? तो क्या आप क्रोध करके इसे जोड़ना चाहते हैं? अब कृपा करके बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव भी थक चुके होंगे। और यदि इस धनुष से इतना प्यार है तो किसी होशियार कारीगर को बुला लीजिए और इस टूटी हुई कमान को जुड़वा लीजिए। राम, तेरा भाई इस प्रकार से कठोर वचन बोल रहा है। वो देख, अभी भी बड़बड़ा रहा है। इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। महाराज, इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे लायक सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। तो क्या धनुष तुमने तोड़ा है? बेशक, दंड दो, मुझे सहज स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है कि तुमने ही धनुष तोड़ा है। यदि अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ा दीजिए। दीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस महाराज, उतार दीजिए। अब मेरा भ्रम दूर हो गया, मन का अहंकार दूर हो गया और मुझे विश्वास हो गया कि राम अवतार हो।